नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हमारे साथ है वीएन तिवारी साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ FWICE। हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी, काफ़ी सनसनी। फेडरेशन के सेक्रेटरी गंगेश्वर श्रीवास्तव जी, उनके ऊपर ही वॉज अरेस्टेड ऑन सीरियस चार्जेस ऑफ गैंग रेप। इस बारे में बात करेंगे तिवारी साहब। तिवारी साहब जरा बताएंगे, इस खबर को आए हुए शायद करीब एक हफ्ता हो गया है, और क्या स्थिति है इस केस को लेके, क्या मामला है, आपको अब तक क्या जानकारी पता चली? देखिए, क्या है कि गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव हमारे फेडरेशन के ट्रेजरर हैं और एक प्लांट किया गया था प्रोग्राम को। न कभी वो उसको देखे हैं, न मिले हैं, न ही कभी उसका नंबर उनके पास रहा। मगर पॉलिटिकल जो उनकी पैठ थी इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि लोग परेशान थे कि अरे दिनों दिन वो आदमी इतना सोशल वर्क कर रहे थे, पूरे नाला सुपारा से लेकर बसई तक। तो तमाम अचानक उन्होंने अपनी मेहनत और सक्सेस के पीछे दुश्मनों की फौज खड़ा कर दी। उन्हें दुश्मन कौन है? ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इंडस्ट्री, पॉलिटिकल रिलेटेड? देखिए इंडस्ट्री तो उनके खिलाफ कुछ लोग डिफरेंट, उनके यूनियन के ही खिलाफ के लोग, कई लोग हैं, मगर उनकी वहां तक नहीं पहुंचती। ये पहुंच चाहे पॉलिटिकल लोकल लोगों की थी, जिन्होंने नवीन सिंह के साथ उनके नाम को जोड़ दिया, जो गलत रहा। पुलिस को भी इस बात का पता था, उसके खिलाफ उसने, नवीन सिंह ने 2 साल पहले भी रिपोर्ट लिखाई थी, बहुत सारी चीजें थी। और जब आदमी झूठ बोलता है तो कई तरीके से गलत स्टेटमेंट देता जाता है। लड़की के साथ भी ऐसा ही रहा। कौन है, इनके बारे में बताएंगे, ये कौन है? कौन? नवीन सिंह। नवीन सिंह जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता है, काम करता है, फिल्मों से ही कनेक्टेड है। और इनकी कुछ दुश्मनी है श्रीवास्तव की? नहीं, नवीन सिंह तो इनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं ना। लड़की को पता था कि नवीन सिंह इनके पास काम करता है, तो इनके दबाव की वजह से ही उसके पास फिर वापस हो सकता है। 6 महीने की उसकी बच्ची भी है। संजू श्रीवास्तव डिफरेंट टाइप के बातों में आप ला सकते हैं कि लड़ाई झगड़े की बात हो तो उसमें हम मान सकते हैं, मगर लड़की के बारे में आज तक का रिकॉर्ड है। हम उनको कम से कम 15 साल से जानते हैं। बेसिकली हम जो है संजू श्रीवास्तव या गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, एक ही नाम है। हम इस मामले में कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इस टाइप का कैरेक्टर वो आदमी नहीं है जिस तरह का आरोप लगाया गया। और पुलिस को भी इस बात का पता था, तभी पुलिस ने उनको कोर्ट से परमिशन मिला कि 14 दिन में आप अपनी जो है सफाई पेश करें, और वो सफाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई तो आप नहीं रोक सकते। FIR हो जाना, लोगों को इतना मौका मिल गया, FIR को इतना ज्यादा उन्होंने समझ लिया है कि ये प्रूफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी कोशिश है। कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी भी है जिन्होंने आरोप लगाए हैं? वो भी छोटे मोटे कुछ क्राउड आउट में काम करने वाली महिला थी, जबकि ये तो सेट पर कभी जाते नहीं है। संजू श्रीवास्तव किसी सेट पर नहीं जाते, तो उनका एक अपना दायरा है, एक बड़ा कारोबार है। उनकी एक संस्था है शक्ति जनहित मंच, वो काफ़ी लोगों की हेल्प करती है। वो कोविड से लेकर के अब तक उन्होंने लाखों लोगों की मदद की। तो वो डिफरेंट टाइप का आदमी है, सोशल वर्कर। इस तरह की, जैसे कि शायद मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस एक अलग चीज है। हाँ, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली गैंग रेप शब्द का इस्तेमाल हाँ, किया है। वो जिस तरह के वर्ड उनके लिए यूज किया गया वो बड़ा ही गंदा, बड़ा भद्दा रहा, जो बिल्कुल सही नहीं है। श्रीवास्तव जी इस महिला से परिचित थे? नहीं, कभी मिले ही नहीं, कभी उसको देखा तक नहीं है, और अरेस्ट नहीं हुए। ये जो गलतफहमी लोगों को है कि उनको अरेस्ट किया गया, बिल्कुल अरेस्ट नहीं हुए हैं। कोर्ट से उनको परमिशन मिली है, 14 दिन में अपनी सारी सफाई, अपनी चीजें वो पेश करेंगे। उसके बाद मालिक ने चाहा तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कंट्रोडिक्टरी, उसके बयान में कई जगह कंट्रोडिक्टरी है। हाँ, लड़की जो बयान दे रही है, बार बार कई चीजें उसकी चेंज हुई, और वो हमें पूरा विश्वास है कि सच्चाई की जीत होती है। और उनको बीजेपी के जिस पोस्ट पर थे
वो अफवाह उड़ाई गई कि वहां से हटा दिया गया। खैर, पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका जाना ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बना है। बाकी संजू श्रीवास्तव पर इस टाइप का कभी कोई आरोप आज तक नहीं लगा है। इज अ वेरी जेंटलमैन। ये अग्रेसिव है, वो झगड़े कर सकते हैं, किसी बात पर इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। इसकी हम गारंटी दे सकते हैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन कि वो आदमी इस टाइप का कभी भी आचरण नहीं है। और सबको पता है, रिपोर्ट करने वाले को भी पता है, रिपोर्ट लिखने वाले को भी पता है कि ये आदमी इस तरह का नहीं है जो इस तरह का काम करे, गैंग रेप करे। अपने ही साथ में काम करने वाले नौकर से उसका स्टेटमेंट भी था लड़की का कि जब नवीन सिंह हमको लेकर घर जाने लगे तो उन्होंने बताया कि तुम नशे में थी तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ रेप किया। ये कैसे कोई बोल सकता है? ये कोई ऐतिहासिक चीज तो नहीं थी जो बताए। बहुत ही हास्यास्पद चाइल्डिश बात की उसने। जब नवीन सिंह जी ने ऐसा कहा, हाँ, तब उन्होंने फिर अभी 2 साल पहले इसको बताए, आज जाकर के है, लेकिन ये हादसा कभी का है। अब उसके हिसाब से तो 3 साल पहले ऐसा हुआ। हाँ, अभी तो 6 महीने की उसकी बच्ची है नवीन सिंह की। उसने हॉस्पिटल में जाकर उसका नाम लिखवाया, उसको घर दिया है रहने के लिए। वो तैयार है उसको करने, सपोर्ट करने के लिए। उसका कहना है कि तुम अपनी वाइफ को तलाक दो और मेरे साथ रहो। अच्छा, तो ये पर्सनल मैटर है। हाँ, जिसमें श्रीवास्तव जी कैसे ड्रैग होगा? बस यही है कि श्रीवास्तव जी का दबाव रहेगा। श्रीवास्तव जी ट्रैप होंगे। जिन लोगों ने उसको आइडिया दिया, जिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया कि तुम इसके खिलाफ ये करो, उन्होंने श्रीवास्तव जी का नाम डालो ताकि तुम्हें जो है आजकल क्या फेडरेशन के अंदर की भी पॉलिटिक्स कुछ है या सिर्फ जो नहीं जो फिल्मी कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। ये पॉलिटिकल लोगों के, विरोधी पार्टी, कुछ सपोर्टिंग पार्टी, कोई भी किसी को इतना जल्दी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। और यही रीजन था। आपकी सक्सेस कभी कभी आपकी दुश्मन बन जाती है। संजू श्रीवास्तव के साथ यही हुआ कि उनको सक्सेस देख करके लोगों ने उनका विरोध किया। बाकी तो जो फेडरेशन ने इस मामले में शायद कोई मीटिंग की होगी, अर्जेंट मीटिंग। हाँ, हमने कोई मीटिंग में, हम जानते हैं तो मीटिंग क्या करें, हमें तो हमें पता है डिसीजन लेने वाले भी हम ही हैं। तो हमने इस पर कोई किसी तरह का उनसे, देखिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्शन तो तब लिया जाए जब हम आपके बारे में ऐसे आरोप, संगीन आरोप लगते हैं तो फिर उस व्यक्ति को स्टेप डाउन करना पड़ता है टेम्परेरी। ऐसा कुछ नहीं, हम जानते थे इसलिए हम लोगों ने मीटिंग किया और उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और फेडरेशन उनके साथ है, एक अच्छे आदमी का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये आरोप गलत है, 100% गलत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।